वक़ाला अबुल अताहिया शायर ने कहा है, इज़ा मुक़तात अन्नी मिनल आयशे मुद्दती, इज़ा जब मुक़तात ख़त्म हो जाए अन्नी मुझसे मिनल आयशे मुद्दती, मेरी ज़िंदगी की मुद्दत, जब मुझसे मेरी ज़िंदगी की मुद्दत, मेरी ज़िंदगी की उम्र ख़त्म हो जाए, फ़इन्ना वक़ाल बाक़ियात क़लीलु, तो रोने वालियों का रोना कम हो जाएगा, या रोने वालों का रोना कम होगा। सयुरज़ो अन ज़िक्री, मेरी याद से मुँह फेर लिया जाएगा, व तुलसा मवद्दती, और मेरी मोहब्बत भुला दी जाएगी, फरामोश कर दी जाएगी। वयुहदसो बादी लिल खलील, यहदसो बादी लिल खलील खलीलु, और मेरे बाद दोस्त के लिए दोस्त पैदा हो जाएगा। हो गया था जी। उसके बाद देखिए, अजल्लका कौमुन, अजल्ला युजिल्लु इजलाल के क्या माना है? ताज़ीम करना। अजल्लका कौमुन, एक कौम ने तुम्हारी ताज़ीम की, कब की? हीना सिरता इलल ग़िना, जब आप मालदार हो गए। हीना सिरता इलल ग़िना, जब आप मालदारी की तरफ फिर गए, मतलब जब आप मालदार हो गए। ये तर्जुमा कीजिए, हीना सिरता इलल ग़िना, जब आप मालदार हो गए। व कुल्लो गनीयिन, और हर मालदार, फिल उयून, आँखों में जलील, अजीम है। हर मालदार लोगों की निगाहों में, लोगों की आंखों में क्या होता है? अजीम होता है। आज उन्हीं को रुतबा दिया जाता है जो मालदार हों। फकीर को कौन पूछता है? वलैसल ग़िना इला इल्ला ग़िनन ज़य्यनल फता, ये तो वाकई हाल बयान किया है ऊपर वाले शेर में। उसके बाद देखिए, वलैसल ग़िना, और मालदारी नहीं है, इल्ला ग़िनन, मगर ऐसी मालदारी, ज़य्यनल फता, जो जवान को आरास्ता करे। मालदारी हकीकत में वही मालदारी है जो जवान को आरास्ता करे। कब? अशियतन, उस शाम को, यकरी, जिसमें वो ज़ियाफ़त करे। करा यकरी का मतलब मेहमान नवाजी करना, ज़ियाफ़त करना, जिसमें वो मेहमान नवाजी करे। और गदातन, या ऐसी सुबह को, नुनीलू, जिसमें वो दादो दहिश करे, लुटाए। नाला, या नालों का मतलब हासिल करना, अनाला यूनिलो हासिल कराना, यानी तकसीम करे। तो मालदारी हकीकत में वही है, या वही मालदारी ज़ेब देती है एक जवान को, कि जो जवान को आरास्ता करे ऐसी शाम को जिसमें वो मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, या ऐसी सुबह को जिसमें वो फकरा पर खूब खैरात करे, सदका करे, बांटे। ये बताना चाहते हैं। या तो मेहमान नवाजी करके माल खत्म करे, तभी तो उसकी मालदारी जाहिर होगी, या फिर सुबह को क्या करे? फकीरों में तकसीम कर दे, तब समझ में आएगा ये कितना बड़ा मालदार है। तो हकीकत में ये मालदारी है। वलम यफ्तकिर, और मोहताज नहीं हुआ, यौमन, किसी दिन, व इन काना मुक़द्दमन, अगरचे तंग दस्त हो, तंगहाल हो। मोहताज नहीं हुआ किसी दिन, अगरचे तंगहाल हो। और मोहताज नहीं हुआ? जवाद हो, सखी। कोई भी सखी अगरचे वो तंग दस्त हो जाए, सखावत करने वाला है, तो वो मोहताज नहीं होता। इसलिए तर्जुमा ही कीजिए, वलम यफ्तकिर यौमन, और वइन काना मुक़द्दमन, असल बात होगी, वलम यफ्तकिर जवादुन यौमन वइन काना मुक़द्दमन। कोई भी सखी किसी दिन मोहताज नहीं होता, फकीर नहीं होता, अगरचे वो तंग दस्त हो। यानी अगर सखी है तो अगरचे माल उसके पास नहीं है, तब भी वो क्या है? मोहताज नहीं है। वलम यस्तग़ने कत्तो बखीलू, और कोई बखील कभी भी मालदार नहीं हुआ। बखील है तो हकीकत में वो क्या है? मालदार नहीं है। तो जो बेनियाज हो जाए वही मालदार होता है। बखील है तो उसे तो और हिर्स व हवस रहती है, दौलत कहीं और से मिल जाए, तब तो मोहताज ही मोहताज है। बखील ही है जिनका। देखिए, वलहू ऐज़न, और अबुल अताहिया ही के अशार लिखे हैं। अया, अया क्या है? अयातन,
ए वो शख्स आशा की दुनिया तवीलन, जिसने दुनिया में लंबी जिंदगी गुजारी, यानी ऐशन तवीलन। ए वो शख्स जिसने दुनिया में लंबी जिंदगी गुजारी है, वो अपनल उम्रा और उम्र को फना किया, खत्म की, कीली व काली, किलो काल में उम्र को फना किया, जिसमें किलो काल में, चेनी गोई में, मासूम भाषा में। वो अकाबा नफ्सहु फीमा से अपना, और अपने नफ्स को थकाया उसमें जो अब करीब फना हो जाएगा, अपने नफ्स को उसमें थकाया, यानी उसमें डाला, मशक्कत में डाला, यानी कि जो अब करीब फना हो जाएगा। वह जमा मिन हरामिन और हलाली, और हराम और हलाल जमा किया, उसमें नफ्स को मशगूल करके कि जो अब करीब फना हो जाएगा यानी माल दौलत में, और हराम और हलाल को जमा कर लिया। उसको क्या कहा मुखातब करके, अब यहाँ से कहा जा रहा है हद फर्ज करो। हद मतलब अब दुनिया तुकादो एले का, ये दुनिया तुकादो खींची चली आती है। कादे को दोनों का माना होता है खींचना, हाँकना, कायद इसी से, क्योंकि कायद जो होता है वो कौन को हाँकता है। देखिए हद फर्ज करो, अब दुनिया तुकादो, दुनिया खींची जाती है। तुकादो मतलब खींची जाती है, यानी खींची चली आती है, यानी का तुम्हारे पास। अकवन, अकवन का मतलब मुफ्त में, अकवन मतलब बगैर किसी मशक्कत। फर्ज करो कि दुनिया तुम्हारी तरफ बगैर मशक्कत के खींची चली आती है। अकवन हाल वाक़ है, सिफत का सिवा है। दुनिया तुम्हारी तरफ बगैर किसी मशक्कत के खींची चली आती है, तो क्या अलैसा मसीरो ज़ाका ज़वाली, तो क्या इसका अंजाम ज़वाल नहीं है। अलैसा मसीरो ज़ाका, क्या इस मसीर मतलब फिरने की जगह, सारा इसमें फिरना, मसीर फिरने की जगह, मतलब वो है उसमें ज़र्फ़ है, फिरने की जगह, इसका तर्जुमा अंजाम से करते हैं। तो क्या उसका अंजाम ज़वाल नहीं है। यही तर्जुमा करें, क्या उसका फिरना ज़वाल की तरफ नहीं है, उसका फिरना ज़वाल की तरफ नहीं है। तो हम मुहावरे में क्या कहते हैं, उसका अंजाम ज़वाल नहीं है, यानी क्या वो ज़ाहिर खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए दुनिया जमा करने वाले वो भी फना हो ही जाएगी, इनको जमा करके बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। वक़ाला मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान अल-अतवी, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अतवी ने कहा है, तरा दुनिया वज़हरतहा फतस्बुआ, तरा तू देखता है दुनिया, दुनिया को, ज़हरतहा और उसकी रौनक को, तू दुनिया और उसकी रौनक को देखता है। फतस्बुआ तो आशिक हो जाता है, शिदा हो जाता है। तस्बुआ में गाँव के ऊपर जो गाँव के बाद वाली थे वो है ना, ये तक गोवा के वजन पर है, सवा यसबू दायबू के वजन पर। इस बात से सवा यसबू का मतलब आशिक होना, शेदा होना, फरिश्ता होना है। तस्बुआ और तस्बुआ में वहाँ पर जो ज़बर है वो किस वजह से, तो किफ़ा आ गया है, वहाँ के बाद मुक़द्दर होता है। तरह दुनिया व ज़हरतहा, तू दुनिया और उसकी रौनक देख कर फरिश्ता हो जाता है, देखता है फिर फरिश्ता हो जाता है। वमा यखलू अन शहवात क़ल्बु, और कोई दिल शहवतों से खाली नहीं होता। वमा यखलू खाली नहीं होता, अन शहवात से क़ल्बु, कोई दिल शहवतों से ख्वाहिशों से खाली नहीं होता। वलाकिन फ़ी ख़लाइक़िहा निफ़ारू, लाकिन लेकिन खलीक़त की जमा है, खलीक़त मतलब फितरत, यानी फितरी आदतें, लेकिन उसकी आदतों में, यानी फितरी आदतों में, उसकी खलाइक़ा उसकी आदतों में, दुनिया की आदतों में निफ़ारू बिदकना है। निफ़ार मतलब बिदकना, मतलब फिर होना। बिदकना नहीं समझते हैं, भेड़ बकरियाँ लेकर के आप जा रहे हो और उधर से कोई शेर आ जाए तो फिर भागने की कोई समत और कोई रुख मुतय्यन
उसी को विडंबना कहते हैं। कोई भेड़ इधर भाग रही है, कोई बकरी इधर भाग रही है, हैं? तो इसी को विडंबना बोलते हैं। तो दुनिया की आदतों में, फितरी आदतों में विडंबना है, यानी उसकी आदत, फितरी आदत क्या है? विडंबना, आगना। आप दुनिया के पीछे जितना पड़ेंगे आपसे वो उतनी गिरके, उतनी भागे, ये चीज बताना है। लाकिन की खला इत्तेहा निफाल, लेकिन दुनिया बता रहे कि दुनिया और उसकी रौनक में आप फरेफ्ता हो जाते हैं। तो सुनिए दुनिया की खसलत क्या है। उसकी फिक्री आदत ये है कि जितना उसके पीछे जाएंगे वो उतनी ही आपसे दूर भागेंगे। लाकिन की खला इत्तेहा निफालू, लेकिन उसकी आदतों में निफार झिड़कना है, तरक्की होना है। वह मतलबुहा, मतलब मतलबी है तो माना होगा तलब, मतलबुहा, और उसका तलब करना, यानी दुनिया को तलब करना। बगैर हज़े, बगैर तकदीर के, बगैर किस्मत के, साबुन मुश्किल है। अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, खून पसीना सब बहा लें, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी को कहा दुनिया तलब करना बगैर किस्मत के, बगैर तकदीर के, साबुन मुश्किल है। कतीरम्मा नलूमुद्दहरा फीमा यमुर्रु बिना, कतीरम्मा बसा औकात या बहुत तेरे को हम मलामत करते हैं, अद्दहरा जमाने की, बारहा हम जमाने की मलामत करते हैं। कतीरम्मा बारहा हम जमाने की मलामत करते हैं, फीमा उन हालात की वजह से, यमुर्रु बिना, यमुर्रु बिना जो हम पर गुजरते हैं, उस हालत की वजह से जो हम पर गुजरती है। माँ बीच में मौसूल है, फीमा उस हाल की वजह से, यमुर्रु बिना जो हम पर गुजरता है, या उन हालात के पेश नज़र जो हम पर गुजरता है। यानी हम जिन हालात से दो चार होते हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं? ज़माने की मलामत करते हैं, लान तान करते हैं, कहते हैं बुरा ज़माना आ गया, ये हो गया, वो हो गया। वमालिद्दहर ज़ंबुन, हालांकि ज़माने का तो कोई कसूर ही नहीं होता, ज़माने का कोई गुनाह ही नहीं होता है। वो तो जैसे गुजरता चला आया है इब्तिदाए आखिरत से, वैसे ही चला आ रहा है, उसका तो कुछ भी गुनाह नहीं। और सुनिए, वयात वो बाजुना बाजन, और हमें का एक दूसरे पर इताब करता है, हमें का एक दूसरे पर काम करता है, इताब करता है। लौला मुक़द्दरु हाजतुन मा काना अतबुन, और अगर मोहताजी या और अगर हाजत मुक़द्दर ना होती, अगर हाजत मुक़द्दर ना होती, यानी हम में से एक दूसरे को, एक दूसरे की ज़रूरत ना होती, तो क्या नहीं होता? मा काना अतबुन, कुछ भी इताब एक दूसरे को नहीं किया जाता, एक दूसरे पर लान तान नहीं करते। भाई हम किसी को गाली गलौज या लान तान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी हाजत उससे मुताल्लिक है और उसने वो हाजत पूरी नहीं की। अब हम उसको क्या करते हैं? लान तान करते हैं, खिदमत करते हैं। अगर हमें किसी से कोई मतलब कोई हाजत ना रहे तो किसी को लान तान करने की क्या जरूरत है? अमेरिका वालों को गाली देने जाते हैं हम, क्यों? इससे हमारी कोई हाजत ही नहीं है कि नहीं? मुल्की पैमाने पर वो गड़बड़ सबक करते हैं तो वो इसलिए कि वो वहाँ भी हमारी हाजत मुताबिक है मुल्की पैमाने पर, लेकिन जिस पैमाने पर हमारी कोई हाजत मुताबिक नहीं, उस ताल्लुक से हम पूछने भी नहीं जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी को कहा या तो वो बाजुना बाजन, हमें का बाज पर लान तान करता है या सरजनिश करता है। वलौला युक़द्दरु हाजतुन, अगर हाजत मुक़द्दर ना होती, यानी हमें एक दूसरे की ज़रूरत ना होती, तो मा काना इताब नहीं होता, लान तान नहीं होता। फुज़ूलुल ऐश अक्सरुहा हुमूमुन, फुज़ूलुल ऐश ज़्यादा ऐशो इशरत, ज़्यादा ऐशो इशरत या दौलत ऐश की फरावानी का अक्सर हिस्सा रंजो गम है। ऐशो इशरत का ज़्यादातर हिस्सा रंजो गम है। यानी ऐशो इशरत का मतलब माल दौलत खूब आपके पास है, खुशहाली खूब है, तो उसके ज़्यादातर हिस्से क्या हैं? रंजो गम है। किसी को लाइफ रहेगी, क्या करना है?
जिसके पास माल ही नहीं है उसको सोचना ही नहीं है, बहुत माल है तो 50% सोचेगा कसबा जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, है कि नहीं। और जिसके पास नहीं है वो आराम से चालू होकर के कमर होकर के सेवा हुआ है। वो अक्सरों में यजुर्र का माँ तो वो अक्सरा पढ़िए, अक्सरों भी हो सकता है मतलब अक्सरों माँ यजुर्र का तुझे सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़, अक्सरों माँ यजुर्र का तुझे सबसे ज़्यादा ज़रर पहुँचाने वाली चीज़ माँ वो है सबसे ज़्यादा नुकसान या तकलीफ उन्हीं को पहुँचती है जिनको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कि जिनसे कोई दोस्ती कोई यारी ही नहीं उससे क्या तकलीफ पहुँचेगी। बिल्कुल वही मिसाल अमेरिका वाले से कोई सरकारी नहीं है उससे कोई तकलीफ भी नहीं पहुँचेगी है। चलिए अब करो मायूर का जो तुझे नुकसान पहुँचा उनमें ज़्यादातर माँ वो है वो जिसे कोई पसंद करता है, यानी तुझे नुकसान देने वाली ज़्यादातर वही है चीज़ वही है जो तू पसंद करता है। फला यगुरुर का ज़ुक्र को मा तरा हो, फला यगुरुर का तुझे धोखे में ना डाले, ज़ुक्र को मा तरा हो उस चीज़ की रौनक जो तू देख रहा है, यानी तुझे नज़र आने वाली चीज़ों की रौनक, तुझे नज़र आने वाली दिखने वाली चीज़ों की रौनक तुझे धोखे में ना डाले। बात समझ में आ रही भाई। फला यगुरुर का तुझे धोखे में ना डाले, कौन ना डाले, ज़ुक्र को मा तरा हो उसकी रौनक उसकी चमक दमक जिसे तू देख रहा है। वह ऐसुन लय्युल आताफे रतबुन और नेमत वाली नर्म तर जिंदगी, नेमत वाली नर्म तर जिंदगी, ऐसुन के मतलब जिंदगी, लय्युल के मतलब नर्म, आताफ का मतलब है नेमतों वाली, नेमतों वाली नर्म और रतबुन तरोताज़ा, तो नेमतों वाली तरोताज़ा जिंदगी यानी खुशहाल जिंदगी तुझे धोखे में ना डाले। तो ये जो ऐसुन लय्युल आताफ रतबुन है ये मातूफ है किस पर, ज़ुखरुफ पर, किस पर मातूफ है, ज़ुखरुफ पर। तो माना होगा कि तुझे जो कुछ भी नजर आ रहा है उसकी रौनक और नाजो नेमत वाली तर खुशहाल जिंदगी तुझे धोखे में ना डाले। बात समझ में आई। फतहता सुदूर कौमिन अंता फीहिम सहीहुर राय दाउन ला तब्बु, फतहता सुदूर कौमिन ऐसी कौम के सीनों के नीचे, ऐसी कौम के सीनों के नीचे, अंता फीहिम जिनमें तू है, अंता फीहिम जिनमें तू है, यानी जिस कौम के अंता फीहिम का तर्जुमा क्या होगा, ऐसी कौम जिनमें आप हैं, तो उस कौम के सीनों के नीचे, उस कौम के सीने ये हैं और सीने के नीचे क्या है जी, तो माना हुआ कि जिस कौम में आप हैं उस कौम के दिलों में क्या बात है भाई मुस्लिम, सहीहुर राय, सही फिक्र रखने वाला, सहीहुर राय, सही राय वाला, दावत ऐसी बीमारी है ना ये तब्बो जो ना इलाज है, नहीं समझे हैं, ताज्जुब की बात है यार। आप और हम ऐसी कौम के, जिस कौम में हम लोग रहते हैं उस कौम में सही फिक्र रखने वाला लाइलाज बीमारी है। आप सही बोलेंगे तो लोग कबूल नहीं करेंगे, गलत लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। बात समझ में आई है। हाँ, यही बताना चाहते हैं कि आप जिस कौम में रह रहे हैं उस कौम का हाल ये है कि उनके दिलों में सहीहुर राय आदमी, सही फिक्र रखने वाला आदमी लाइलाज बीमारी है, यानी उसको बीमारी समझते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। चलिए तर्जुमा समझ में आ गया कि तहता सुदूरे कौमिन, ऐसी कौम के सीनों के नीचे, इसका तर्जुमा होगा ऐसी कौम के दिलों में, अंता फीहिम जिस कौम में आप हैं तो उसके दिलों में क्या है, कहा सहीहुर राय दाउन ला युतब्बु, सहीहुर राय आदमी या सही फिक्र रखने वाला आदमी दाउन ला युतब्बु लाइलाज
बीमारी है। दाउन इसके माने बीमारी जमा दवा। इज़ा मा बुलगतुन जाअत का अफवन, इज़ा मा ज़ायदा है, इज़ा मा जब, बुलगतुन गुजारे भर रोजी, बुलगतुन मतलब इतनी रोजी कि जिससे हम लोग तक पहुंचा जा सके, बुलगतुन पहुंचने का जरिया, इतनी रोजी जो गुजारे भर हो, जाअत का तुम्हारे पास आए, अफवन इसका मतलब कैसे बने, बगैर मशक्कत के या मुफ्त, तो गुजारे भर रोजी जो तुम्हारे पास बगैर मशक्कत के आए, मुफ्त आए, फखुदहा तो उसे फल के ना मरअन व शुर्बुन, इसलिए कि मालदारी तो खाने पीने का नाम है, चरने और पीने का नाम, चरना मतलब खाना है, मालदारी किसका नाम है, खाने पीने का नाम है। खा पी करके बराबर कर दो बस, किसी को मालदारी करते हैं। जो भी रिस्क हासिल किया या माल हासिल किया उसका आखिरी अंजाम क्या है, खा पी करके बराबर कर देना, और कोई उसका मतलब तो है नहीं। तफक्कर कलीलो वफी है सिल्मुन, जब थोड़ा सा माल यानी थोड़ा इत्तफाक़त मुयस्सर हो जाए, जब थोड़ा मुयस्सर हो जाए, वफी है सिल्मुन इस हाल में कि उसमें सलामती हो, जब थोड़ा मिल जाए इस हाल में कि उसमें सलामती हो, फला तुरिद तो तू ना चाह, इरादा ना कर, अलकसीर तो तू ज़्यादा ना चाह, वफी है हरबुन जिसमें जंग हो, तो थोड़ा सा माल जो मुफ्त के आ जाए और जिसमें सलामती हो उसको कबूल कर ले, उसमें सलामती हो तो, और ज़्यादा ना चाहे जिसमें जंग हो, वरना ना रहेगा मांस ना बचेगी स्वास्थ्य, हलाक हो गए तो सारा माल धरा का धरा रहेगा। लग गई माला बोल तो हमसे दूसरा अव्वल हो गया है, तीसरे सानी कोई कहे काना हातिम ताई अलमारूफ बिल व सखाए शायरन मुज़फ़्फ़र, हातिम ताई जो मशहूर बजूदो सखा हैं, हातिम ताई जो जुदो सखा से मारूफ व मशहूर है, शायरन मुज़फ़्फ़र कामयाब शायर था। उसके बाद क्या है, अरे मुज़फ़्फ़रन अलल आदा दुश्मनों पर कामयाब होने वाला या गालिब आने वाला शायर था। इज़ा क़ातला गलबा, जब जंग करता तो गालिब आ जाता। वो इज़ा क्या है, इज़ा गनिमा, इज़ा गनिमा अनहबा, और जब माले गनीमत पाता अनहबा तो लूटा देता, माले गनीमत पाता तो क्या करता, लूटा देता यानी बांट देता। वो इज़ा सुइला, और जब उससे मांगा जाता वह दे देता। वो इज़ा ज़रबा बिल क़दा है, और जब पांसा डालता, ये पहले बताया तो है ना, पांसा डालता यानी तीर, मुसाबकत वाला मुकाबले वाला तीर जब डालता, आज़ा कामयाब होता, वह सबका और सबकत ले जाता, कामयाब होता और सबकत ले जाता। वह इज़ा असरा, और जब कैद करता, किसी से असीर है कैदी, इज़ा असरा या असर किस बात से हुआ, हाँ, इज़ा असरा जब कैद करता, अतलका छोड़ देता। वकाना अक़समा, उसने कसम खाई, अल्लाह यक़्तुला वाहिदम मह, किसी को कत्ल नहीं करेगा, वाहिदत के बाद मह, मह का माना है रुक, नहीं का माना है रुक, इसमें फेल है, हाँ, उसी का तर्जुमा हम लोग मुहावरे में क्या कहते हैं, कभी भी। काना अक़समा कसम खाया, कसम खाई, अल्लाह यक़्तुला वाहिदन कि किसी को कत्ल नहीं करेगा, मह कभी भी, हो गया,